बहुत अरसे पहले जब सितारे जमीन के करीब चमकते थे, एक ऐसी सल्तनत थी जहां जादू हवा में घुला रहता था। ये कहानी है ज़ायान और मेहरुनिसा की, मोहब्बत, हिम्मत और कुर्बानी की दास्तान। शहंशाही महल की शानो शौकत ऐसी थी कि हर दीवार से रोशनी फूटने लगती। चैंडलियर की चमक से सारी रात दिन बन जाती। बादशाह शहरयार ने अपनी आवाज़ बुलंद की, आज से 3 दिन बाद हमारी बेटी मेहरुनिसा की शादी होगी। तमाम सल्तनतों के शहजादी दावते आम हैं। लेकिन मेहरुनिसा का दिल किसी और के लिए धड़कता था। वो महल के गुलाब के बाग में अपने ख्यालों में गुम थी, जहां तितलियां उसके गिर्द नाचती थीं। दूसरी तरफ शहजादा ज़ायान तलवार की मश्क में मसरूफ था। हर वार में उसकी मेहनत झलकती थी, लेकिन आज उसका दिल कहीं और था। रात की तारीकी में जब सारा महल सो गया, ज़ायान और मेहरुनिसा अपनी पुरानी जगह मिले, वो दरिया किनारे जो उनकी मोहब्बत का गवाह था। ज़ायान ने कहा, मेहरुनिसा, मेरी जान, मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कोई उन्हें देख रहा है। अंधेरों में कलमदार जादूगर अपनी शैतानी नज़रों से सब कुछ देख रहा था। कलमदार की मंजिल अंधेरों के बीच में थी, एक ऐसा किला जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। यहाँ वो अपना शैतानी मंसूबा बना रहा था। उस रात कलमदार ने अपनी सबसे खतरनाक जादू की किताब खोली। उसने फैसला किया, अगर मेहरुनिसा उसकी नहीं तो किसी की भी नहीं। लेकिन कुदरत ने भी अपना हामी भेजा, रुस्तम, एक बोलने वाला लोमड़ी जो सदियों से इस सल्तनत की हिफाजत करता था। रुस्तम ने ज़ायान को ढूंढ लिया। शहजादे, खबरदार, कलमदार ने तुम्हारी मोहब्बत को निशाना बनाया है। खतरे की घंटा बज चुकी है। और फिर वो वक्त आ गया। कलमदार ने अपना जादू चला दिया, एक अंधी तूफान जो सीधा महल की तरफ बढ़ रहा था। महल पर हमला हो गया। अंधेरी बादलियां दीवारों से टकरा गईं और सब जगह केओस फैल गया। और फिर मेहरुनिसा पर लानत गिर गई। उसका जिस्म रोशनी में लिपटना शुरू हुआ और वो चीख उठी। जब अंधेरे छट गए, मेहरुनिसा कहीं ना थी। उसकी जगह एक खूबसूरत सफ़ेद हंस थी। लानत ने उसे बदल दिया था। ज़ायान जब पहुंचा, उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसने अपनी मोहब्बत को एक पंछी की शक्ल में देखा। उसका दिल चीख पड़ा। मलिका बेगम ने अपनी बेटी को देखा और वो भी गिर पड़ी। एक माँ का दर्द कोई लफ्ज़ बयान नहीं कर सकता। बादशाह शहरयार ने अपना गम गुस्से में बदल दिया। कलमदार को ढूंढो, उस जादूगर का सर मुझे चाहिए। तब रुस्तम ने राज खोला। एक रास्ता है, 3 जादुई चीज़ें, सूरज का फूल, चांदनी का आंसू और सच्ची मोहब्बत का चुंबन। तभी लानत टूट सकती है। ज़ायान ने तलवार उठा ली। मैं हर शय ढूंढ लूंगा, मेरी मेहरुनिसा वापस आएगी, ये मेरा वादा है। सुबह की पहली किरण के साथ ज़ायान ने महल को अलविदा कहा। स्वान मेहरुनिसा ने अपने पांव छुए, मोहब्बत का वादा। और यूं शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जो किसी ने नहीं किया था, अनजाने रास्तों पर, अनजाने खतरों की तरफ। पहली रात को आग के गिर्द बैठकर ज़ायान ने मेहरुनिसा के बारे में सोचता रहा, क्या वो वापस आ पाएगी। लेकिन कलमदार भी उन्हें देख रहा था अपने जादुई आईने में। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो शहजादे, खेल शुरू हो। पहला इम्तिहान, जादू का जंगल। यहाँ दरख्त बोलते थे और रास्ते बदल जाते थे। जब ज़यान आगे बढ़ा, दरख्त ने रास्ता रोक लिया। उनकी आवाज़ें गूंज उठीं, कौन आता है हमारी सरजमीन में। ज़यान ने सच्ची बात कही, मैं अपनी मोहब्बत बचाने आया हूँ। मेरी मंजिल सूरज का फूल है। दरख्तों ने उसकी सच्चाई महसूस की। रास्ता खुल गया। जाओ शहजादे, तेरा दिल साफ है। आगे एक प्राचीन दरवाजा था जिस पर सोने का चेहरा बना था। उसने कहा, 3 सवाल, अगर जवाब ना दिया तो मौत। पहला सवाल, वो क्या है जो पानी में नहीं डूबती, आग में नहीं जलती और हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। ज़यान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साया। दरवाजे का चेहरा खुश हो गया, सही जवाब। दूसरा सवाल, वो क्या है जो देते वक्त बढ़ जाती है लेकिन रखने से खत्म हो जाती है। ज़यान ने आंखें बंद की। मेहरुनिसा का चेहरा याद आया। मोहब्बत, प्यार बांटने से बढ़ता है। तीसरा और आखिरी सवाल, वो क्या है जो खोने पर ही मिलती है और मिलने पर भी खोया जाता है। बहुत सोचने के बाद ज़यान बोला, उम्मीद। जब हम हार मानते हैं तभी मिलती है नया हौसला, और जब मिलती है डर जाता है। दरवाजे के पार एक ऐसी वादी थी जहां हमेशा सूरज चमकता था, और उसके बीच में सूरज का फूल। ज़यान फूला समाया नहीं, लेकिन जैसे ही उसे छूना चाहा, फूल की रोशनी इतनी तेज हो गई कि आंखें जलने लगीं। रुस्तम ने आवाज़ दी,
यहाँ आंखों से नहीं, दिल से देखना होगा। अपनी मोहब्बत को याद करो। ज़यान ने आंखें बंद की और मेहरुन्निसा को याद किया। फूल की रोशनी नर्म हो गई। उसे एक पत्ती दे दी। पहली चीज मिल गई। अब 2 और बाकी थीं, लेकिन आगे का सफर और भी मुश्किल होने वाला था। कलमदार ने देखा कि शहजादा कामयाब हो रहा है। उसने अपने अंधेरों के सिपाही भेज दिए, साये के भूत। साये के भूत ज़यान का पीछा करने लगे। वो अंधेरे में छुपकर शिकार करते थे, खामोश और खतरनाक। एक रात जब दोनों सो रहे थे, साये ने हमला कर दिया, चारों तरफ से। ज़यान ने तलवार घुमाई। हर वार से साये बिखर जाते, लेकिन फिर बन जाते। रुस्तम ने जादू का सहारा लिया। उसने आग की लकीरें खींची जो सायों को जला दें। जब लगता था कि हार जाएंगे, सूरज निकला। साये सुबह की रोशनी में पिघल गए। ज़यान जख्मी था, लेकिन रुक नहीं सकता था। अभी 2 चीजें और बाकी हैं, उसने कहा, दर्द छुपाते हुए। दूसरी मंजिल, शीशा पहाड़, जहां हर चीज बर्फ और शीशा की थी। यहाँ चांदनी का आंसू मिलना था। रास्ता इतना फिसलना था कि हर कदम मौत हो सकती थी, लेकिन ज़यान रुका नहीं। पहाड़ के अंदर एक दरबार था, आइस क्वीन का, जो इस जगह की हिफाजत करती थी। उसने उन्हें रोक लिया। आइस क्वीन ने कहा, चांदनी का आंसू चाहिए? पहले मुझे अपनी सबसे कीमती चीज दो। ज़यान ने सोचा, फिर उसने कहा, मैं अपनी सबसे प्यारी चीज दे सकता हूँ, मेहरुन्निसा का हार। आइस क्वीन ने हार लिया। फिर उसने अपनी आंख से एक आंसू निकाला, चांदनी का आंसू। वो रोशनी से चमक रहा था। 2 चीजें मिल गईं। अब सिर्फ आखिरी बाकी थी, सच्ची मोहब्बत का चुंबन। लेकिन ये सबसे मुश्किल थी। कलमदार ने जाना कि ज़यान कामयाब हो रहा है। उसने अपना आखिरी पांसा फेंकने का फैसला किया। वापसी का सफर शुरू हुआ, लेकिन जब महल पहुंचे, उन्होंने देखा सब कुछ तबाह हो चुका था। तब उन्हें आवाजें सुनाई दी। बचने वाले लोग, मलिका बेगम और बादशाह जिंदा थे। स्वान मेहरुन्निसा अब कमजोर हो गई थी। लानत का असर बढ़ रहा था। वक्त कम था। बादशाह ने कहा, बेटा, सच्ची मोहब्बत का चुंबन, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। दिल से करना होगा। अब वक्त आ गया था। कलमदार से आखिरी भेंट। ज़यान अकेला निकल पड़ा उस खूनी किले की तरफ। किले के सामने कलमदार की अंधेरे की फौज थी, हजारों भूत और शैतान। लेकिन ज़यान अकेला नहीं था। जंगल के दरख्त, आइस क्वीन के योद्धे और तमाम मखलूक जो उसने सफ़र में मदद की थी, सब आ गए। और फिर जंग शुरू हो गई, रोशनी और अंधेरे में। उस जमाने की सबसे बड़ी लड़ाई। ज़यान दुश्मनों को चीरता हुआ किले की तरफ बढ़ा। हर कदम पे नए दुश्मन, लेकिन वो रुका नहीं। किले के दरवाजे टूट गए। ज़यान अंदर दाखिल हो गया। अब कलमदार से रूबरू होना था। ज़यान सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा। हर मंजिल पे नए जाल, लेकिन उसका इरादा पुख्ता था। आखिरी दरवाज़ा सामने था। ज़यान ने गहरी सांस ली। इस दरवाजे के पीछे उसका मुकद्दर था। दरवाज़ा खुला और कलमदार सामने था, लेकिन उसके पाँव में मेहरुन्निसा, अब इंसानी शक्ल में, लेकिन बेहोश। कलमदार हंसा। आ गए शहजादे, देखो तुम्हारी शहजादी। अगर मुझे हराना है, पहले ये सुनो, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ। कलमदार कभी इस सल्तनत का वफादार जादूगर था, लेकिन जब उसने प्यार किया, उसे धोखा मिला। उस दिन से वो अंधेरे की तरफ गया। ज़यान ने कहा, तुम पे जुल्म हुआ, मगर ये तुम्हें मजलूम नहीं, जालिम बनाता है। रुक जाओ कलमदार। कलमदार ने हमला कर दिया। अंधेरों की बारिश। ज़यान अपनी तलवार और जादुई चीज़ों से बचाता रहा। एक बार ज़यान को लगा, वो गिर पड़ा, खून बहने लगा। कलमदार करीब आया, जीत का यकीन। तब मेहरुन्निसा की आंखें खुली। उसने ज़यान को गिरते देखा और चीख उठी। मेहरुन्निसा ने अपना हाथ ज़यान की तरफ बढ़ाया। उनके दरमियान मोहब्बत की रोशनी फूटी, इतनी तेज कि कलमदार अंदर गया। ज़यान उठ खड़ा हुआ। मोहब्बत ने उसे ताकत दी जो पहले कभी नहीं थी। ज़यान और मेहरुन्निसा ने साथ मिलकर हमला किया। सूरज का फूल और चांदनी का आंसू, दोनों की ताकत एक हो गई। कलमदार की डार्क मैजिक की शील्ड टूट गई। रोशनी उसे घेर रही थी, वो चीख रहा था। खत्म होने से पहले कलमदार की आंखें साफ हो गईं। उसमें वो पुराना अच्छा जादूगर नजर आया, सिर्फ एक लम्हे के लिए। और फिर कलमदार नूर में पिघल गया। अंधेरा खत्म हो गया। किला गिरने लगा। ज़यान ने मेहरुन्निसा को पकड़ा और भागने लगा। छतें गिर रही थीं, दीवारें आ रही थीं। आखिरी छलांग। ज़यान ने मेहरुन्निसा को पकड़े हुए कूद गया। किला उनके पीछे गिर गया। जब गर्दोबार थम गया, सूरज निकल रहा था। अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अब सिर्फ एक काम बाकी था। ज़यान ने मेहरुन्निसा को देखा। अब वक्त आ गया है, उसने कहा, सच्ची मोहब्बत का वक्त।
और फिर ज़यान ने मेहरुनिसा को चूम लिया, सच्ची मोहब्बत का चुंबन जो दिल की गहराइयों से आया। लानत टूट गई, मेहरुनिसा पूरी तरह ठीक हो गई। उस पर जादू का कोई निशान न रहा। साथियों ने जश्न मनाया, दरख्त नाचे, आइस वॉरियर्स मुस्कुराए और रुस्तम खुशी से कूद पड़ा। घर वापसी का सफ़र खुशियों भरी थी। हर जगह लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे। महल भी अपनी शान में वापस आ गया था, जैसे जादू ने सब कुछ ठीक कर दिया। मलिका और बादशाह ने अपने बच्चों को गले लगाया। आंसू खुशी के थे, गम खत्म हो गया था। बादशाह ने ऐलान किया, मेरी बेटी की शादी उस शहजादे से होगी जिसने उसे बचाया, ज़यान के साथ। शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरी सल्तनत खुशियों में डूब गई। मेहरुनिसा दुल्हन बनकर निकली, इतनी खूबसूरत कि चांद भी शर्मिंदा। ज़यान भी शहजादे जैसा दिख रहा था, शेरवानी में, सहरा के साथ, बिल्कुल एक राजा। बारात निकली, हाथी, घोड़े, नाच गाना, एक ऐसा जश्न जो सालों याद रखा जाएगा। बादशाह ने रुस्तम को सल्तनत का मुकर्रर हिफाजती करार दिया, इज्जत और मकाम के साथ। पूरी सल्तनत ने जश्न मनाया, हर घर में रोशनी, हर दिल में खुशी। साल गुजर गए, ज़यान और मेहरुनिसा की खुश ज़ादगान, 2 प्यारे बच्चे। ज़यान अब एक दानिशमंद बादशाह बन गया था, इंसाफ और मोहब्बत से हुकूमत करता था। मेहरुनिसा भी एक प्यारी मलिका थी, वो गरीबों की मदद करती, बेकस की दुआ लेती। और उनकी कहानी, ज़यान और मेहरुनिसा की कहानी, नस्लों तक सुनाई जाती रही, क्योंकि सच्ची मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो हमेशा जिंदा रहती है, कहानियों में, यादों में, दिल में। और जब तुम रात को सितारों को देखो तो याद रखना, वो ज़यान और मेहरुनिसा हैं, हमेशा साथ, हमेशा मोहब्बत में। खत्म शुद।